हेलो, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, भगवान आदिनाथ कॉलेज ललितपुर से अ, बीएड का सेकंड ईयर का सेकंड पेपर हम लोग सॉरी फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पेपर की सेकंड यूनिट को पढ़ रहे हैं। सेकंड यूनिट का हम लोग जो है इसका मैकाले मिनट्स आज से स्टार्ट करेंगे। मैकाले का विवरण पत्र इसकी चर्चा करेंगे। अ, जो 1813 का विवाद चल रहा था, क्या नाम, प्राच्य और पाश्चात्यवादी दल का, कि जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो किस उस पे शिक्षा पर, किस साहित्य पर खर्च की जाए, प्राच्यवादी शिक्षा पर कि पाश्चात्यवादी शिक्षा पर। ये विवाद 1813 से चलते-चलते 1833 तक भी नहीं सुलझा। तो ब्रिटिश शासन ने एक जो है ये विचार किया कि एक जो है एक कानूनी सलाहकार इसमें एक समिति में होना चाहिए, इसकी एक समिति बनाई जाए और वो इस पे चर्चा करे कि भई जो 1 लाख रुपए की धनराशि है वो किस साहित्य पे खर्च की जाए और प्राच्य और पाश्चात्यवादी दल का जो विवाद चल रहा है वो भी फिनिश हो। तो उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश शासन ने एक अ, कानूनी सलाहकार के रूप में जो है लॉर्ड मैकाले को भारत भेजा और यहाँ पे जो है विलियम बेंटिक जो है इसमें जनरल लॉर्ड जनरल थे और इनके ये कानूनी सलाहकार थे लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले जो था ये बहुत कूटनीतिक, राजनीतिक और अ, वेस्टर्न भाषा इंग्लिश का बहुत बड़ा विद्वान था, जानकार था। तो इसका लॉर्ड मैकाले का भी ये व्यक्तिगत विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा को जो है अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ाया जाए। तो उसके यहाँ इंडिया में आने के 3 उद्देश्य थे। सबसे पहला इसमें 3 उद्देश्य थे। सबसे पहला उसमें ये था कि 1813 का जो आज्ञा पत्र है, इसकी धारा 43 की इसकी व्याख्या करना सबसे पहले। दूसरा उसने जो राजपत्र में दी गई 1 लाख रुपए की धनराशि है, उस धनराशि के व्यय के संबंध में अध्ययन करना और सुझाव देना। और तीसरा था कि येन केन प्रकारेण कैसे भी हो भारत के निवासियों पर अंग्रेजी को लाद देना। ये 3 उद्देश्य लेकर वो इंडिया आया और उसने एक यहाँ पे स्टडी की, भारत के लोगों की मनोदशा को जाना और उसने अपना एक सिद्धांत दिया जिस सिद्धांत को फ़िल्ट्रेशन थ्योरी या निस्यंदन के सिद्धांत के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम इसको जान लें कि ये निस्यंदन का सिद्धांत क्या है, फ़िल्ट्रेशन थ्योरी क्या है। ये बहुत बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में अधिकांशतः ये पूछा जाता है कि निस्यंदन सिद्धांत क्या है? तो निस्यंदन सिद्धांत का हम लोग इसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ जान लें। निस्यंदन जो है हिंदी के निस्यंद शब्द से बना हुआ है, जिसमें निस्यंद का शाब्दिक अर्थ होता है छनकर नीचे आना और इसको इंग्लिश में फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। फ़िल्ट्रेशन का अर्थ होता है छानना, फ़िल्टर करना मीन्स छानना। तो मैकाले का ये मत था कि यहाँ भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतने बड़े जन मानस को, सभी लोगों को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा कि अगर हम इतने बड़े जन समुदाय को, इतनी बड़ी भारत की जनसंख्या को अगर शिक्षा दे रहे हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा, बहुत समय खर्च होगा और बहुत श्रम की आवश्यकता है। उसने ब्रिटिश शासन को ये अपना सुझाव दिया फ़िल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से। उसने बताया कि यहाँ की सारी जनता को पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, सारी जनता को शिक्षा देने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ के जो उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, जो जो संपन्न लोग हैं, व्यावसायिक लोग हैं, सिर्फ़ इन्हें शिक्षा देने की आवश्यकता है, इन्हें शिक्षित किया जाए और इनके माध्यम से जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन तक ये शिक्षा अप्रत्यक्ष रूप से पहुँचेगी। क्योंकि जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, वो उच्च वर्ग के संपर्क में रहते हैं, उन लोग के यहाँ काम करते हैं, तो धीरे-धीरे ये शिक्षा उन लोगों तक पहुँचेगी। और उसने कहा कि हमें वर्तमान समय में ऐसे लोगों को तैयार करना है, जो हमारे और जनसाधारण के बीच में एक माध्यम का काम करें, एक एक बिचौलिए का काम करें, एक एक दलाल का काम करें, जो हमारी शिक्षा को
जनमानस तक इन लोगों के माध्यम से पहुँचाई जा सके। ठीक? उसने कहा कि हमें ऐसे व्यक्तियों को शिक्षित करना है, हमें ऐसे भारतीय लोग चाहिए जो रंग और रक्त से भारतीय हों, लेकिन विचारों से, रुचियों से, बौद्धिकता से, नैतिकता से अंग्रेज हों, और उनका यह कार्य होगा कि वे ऐसी घरेलू भाषाओं का विकास करें जो जन सामान्य को ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हों। इसलिए उसने कहा कि हमें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, और उसने जो है इस फ़िल्ट्रेशन थ्योरी की बात कही है, और ये बात आज भी प्रासंगिक होती है। कोई भी नया ट्रेंड, कोई भी नया प्रणाली, कोई भी नई जीवन शैली, कोई भी जीवन जीने का तरीका, चाहे आपके बालों का स्टाइल हो या कपड़ों का स्टाइल हो, ये किसी भी तरह की जी आधुनिकता जो होती है, ये आज भी सबसे पहले महानगरों से, उच्च वर्ग से ही स्टार्ट होती है, और उच्च वर्ग को देखा-देखी निम्न वर्ग फिर उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता है। ये आज भी जो मैकाले की थ्योरी है, ये प्रासंगिक है, आज भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।